नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। ज्ञान वापी सच चुबा के। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज ज्ञान वापी से जुड़े केस में आपको बता दें कि दरअसल लंबित मामलों पर सुनवाई हुई और कोर्ट में एएसआई और सिविल वाद की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सिविल वाद की वैधता पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट इस मसले पर 28 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगा। दूसरी तरफ एएसआई सर्वे को लेकर बुधवार यानी कि कल फिर से सुनवाई होगी। आपको बता दें कि ज्ञान वापी केस में मुस्लिम पक्ष, मस्जिद इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने याचिकाएं दाखिल की हैं। स्वयंभू आदि विवेश्वर नाथ मंदिर हिंदुओं की तरफ से पक्षकार है और कोर्ट में जस्टिस प्रकाश त्रिपाठिया के सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। मालूम हो कि वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। इस फैसले को चुनौती दी गई थी। ऐसे में ज्ञानवापी की कानूनी लड़ाई में अब आगे क्या होगा? क्या अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के पाले में ज्ञानवापी का भविष्य है? इन सभी सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अब हाईकोर्ट के पाले में ज्ञानवापी का भविष्य। ज्ञानवापी की लड़ाई में अब आगे क्या? काशी बेंच डिसाइड करना ऑनरेबल चीफ जस्टिस का काम है, उनका प्रेरोगेटिव है। अभी तक जो मस्जिद कमेटी का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया था हाई कोर्ट में, तो अभी तक उनकी तरफ से फाइलिंग हो चुकी है। रिपोर्टिंग सेक्शन में अभी मैटर उनका फाइल है, वहाँ से क्लियर की जा रही है। और अभी हम कैविएटर हैं, राकेश सिंह की तरफ से दाखिल हुआ है और 4 महिलाओं की तरफ से संभवतः दाखिल हुआ है। तो अभी तक हम लोग जो है राकेश सिंह के बिहाफ पे हमको अभी नहीं मिला है। पुराना मामला है उसमें कब सुनवाई होगी? उसमें अब जजमेंट रिजर्व ऑनरेबल कोर्ट ने कर लिया है। 28 अगस्त को उसमें जजमेंट आएगा। एएसआई देश के विशेषज्ञों की संस्था है, विश्वसनीय भी है। दोनों पक्षों की उपस्थिति में जांच होनी थी और जांच से सत्य सामने आना था। इंतजामिया कमेटी को इस सच्चाई से डर क्यों लग रहा है? वो इसका स्वागत करने की बजाय इससे बचने का प्रयत्न क्यों कर रही? क्या इस तरह की अपीलों से यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि मुस्लिम पक्ष के पास छुपाने के लिए बहुत कुछ है? पहले ये तय हो जाए कि मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई है कि नहीं, फिर आगे बात चलेगी।
और फिर ये तय होगा कि 15 अगस्त 1947 को वहाँ की वास्तविक स्थिति क्या थी। तो ज्ञान वापी सच बाकी, ऐसे में हमारे आज के कुछ सवाल हैं। सवाल है कि ज्ञान वापी की कानूनी लड़ाई जो चल रही है इतने लंबे वक्त से, ऐसे में क्या इस लड़ाई का कोई हल होगा? तो क्या ज्ञान वापी की कानूनी लड़ाई में अब आगे क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उसके बाद जो अगला सवाल है आज का, वो ये है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के पाले में ज्ञान वापी का भविष्य है कि अब जो भी कुछ होगा वो इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार जो है वो किया जा रहा है। तो आज के हमारे ये अहम सवाल, इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों का कुछ पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आइए उन सभी का तारुफ मैं आप सभी से करा देती हूँ, उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ आलोक वजी जो कि बीजेपी के नेता हैं वो जुड़ेंगे, और साथ साथ विजय कौशिक साहब जो कि नेता है कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शबीर अहमद विद्रोही साहब जो कि एनसीपी के नेता हैं, शबीर जी आपका भी स्वागत है। इनके अलावा रुद्र विक्रम सिंह जो कि एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि कानून के हिसाब से भी कानून भी इस पूरे मसले को समझने की कोशिश करेंगे, वो भी अभी थोड़ी देर में हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आलोक वजी आप ही के पास आना चाहूंगी, आपसे समझना चाहूंगी कि हाईकोर्ट के पाले में ज्ञान वापी का भविष्य है। अब सवाल यह है कि ज्ञान वापी की लड़ाई जैसे जैसे कोर्ट पहुंची लंबे समय से, अब आगे क्या? देखिए निदा जी, हम लोग कोर्ट के सहारा लेके, आर्कियोलॉजिकल सर्वे का सहारा लेके, जो भी हमारे साथ इतिहास में गलतियां हुई उसको ठीक करने की कवायद कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारी 4 बहनों ने एक याचिका ज्ञान वापी पे भी दायर की थी, जिसकी सुनवाई होनी थी, जिसको मुस्लिम पक्षकारों ने, एक तो वो उपस्थित नहीं हुए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर इसको कुछ दिनों के लिए स्थगित करा दिया है। लेकिन इससे मामला थमने वाला नहीं है। सच्चाई तो उजागर होके ही रहेगी। ज्ञान वापी परिसर का आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा कोर्ट के निर्देश पर आगे कार्रवाई जरूर होगी, और जैसा कि साक्ष्य और प्रमाण मिले हैं उनके आधार पर यह साबित हो जाएगा कि वो मंदिर था। मंदिर को तोड़कर औरंगजेब ने, जो आताताई था, जिसने बहुत से हिंदू मंदिरों को जबरन तोड़कर उसके अंदर मस्जिद की स्थापना की थी, उसी कड़ी में एक ज्ञान वापी भी आएगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। ठीक है। विजय कौशिक जी, कांग्रेस पार्टी इस पूरे सर्वे को जो कराया जा रहा है और मुस्लिम पक्ष इसका लगातार विरोध कर रहा है, वो कैसे देख रही है? पहले की रिएक्शन। कांग्रेस पार्टी मानती है कि मंदिर मस्जिद तो बहाना है, देश के जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाना है। भाजपा की कोशिश यही है कि देश के भाईचारे में आग लगाई जाती रहे, और देश महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, विदेशी कर्ज के मुद्दे पर, देश के सरकारी संसाधनों को बेचने के मुद्दे पर, मोदी सरकार के घोटालों पर कोई बात ही ना करे। मैं ये कहता हूँ, मोदी सरकार में आप ये देखिए, देश की राजधानी दिल्ली 2-2 बार जली हिंदू मुस्लिम दंगों के कारण, हरियाणा 2-2 बार जला जाट और नॉन जाट के मुद्दे पर, अब मणिपुर जल रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और भी कई ऐसे राज्य हैं जहां हिंदू मुस्लिमों के दंगे फसाद, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से मोदी राज में हिंदुओं के पलायन की खबरें आई। तो निश्चित तौर पर इनका तो एक ही मुद्दा है। राम मंदिर के मुद्दे पर भी ये यही कहते थे कि भाई अब इसके बाद में अगली बारी मथुरा की है, बनारस की है। तो इनका तो एजेंडा सेट है कि भाई एक जगह का मुद्दा सुलझेगा, दूसरी जगह चले जाएंगे, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाएंगे। ये तो लोगों की लाशों के ऊपर रोटियां सेकना चाहते हैं, या ये कह लीजिए देश की आबादी को घटाने का मोदी जी ने नया फार्मूला निकाला है कि भैया हिंदू मुसलमानों को लड़वाओ, आबादी इसी तरीके से घटाओ। तो सवाल ये है कि क्या इससे देश का भला हो पाएगा?
मैं तो देश के मुस्लिम समाज से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आग्रह करता हूं कि जो मोदी जी जो देश में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अब मुस्लिम समाज ही इस देश को बचा सकता है। आपके कंधों पर डबल बोझ है। क्यों? क्योंकि मस्जिद खुदा का घर नहीं है, केवल नमाज अदा करने की, इबादत की जगह है। आप जो है इनसे ये मुद्दे छीन लीजिए। ये जो 2-3 मुद्दे कहते हैं ना, मथुरा का और काशी का, मतलब आप ये काशी कह रहे हैं कि विश्वनाथ का। जो मुस्लिम पक्ष है उसको खुद ही पीछे हट जाना चाहिए कि ठीक है ये आप ही कहा है, आप और ले लीजिए, नहीं, और कोर्ट मुद्दा के जो ऊपर- बीजेपी कोर्ट के बनाने ऊपर की कोशिश छोड़कर कर रही है ज्यादा उससे इसके दूर हो ऊपर जाए। ध्यान न दे। हाँ, शबीर अहमद साहब कितने इत्तेफाक रख रहे हैं? क्या वाकई में सिर्फ मंदिर मस्जिद जो है बहाना है, असली मुद्दों से ध्यान भटकाना है, या फिर आप इस बात से कितने सहमत है विजय कौशिक साहब की कि मुस्लिम पक्ष जो है उसको छोड़ देना चाहिए? ये देखिए, पहले तो आपके दर्शकों का अभिवादन करूं और आपके बात पर आऊं। ये मामला कोर्ट में चल रहा है, सच्चाई क्या है, ये क्या है, अदालत के फैसले पर होगा। इससे पहले भी आपने भारत में एक फैसला देखा, अयोध्या के मामले में आपने फैसला देखा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, किसी मुसलमान ने उसमें चूं चरा किया नहीं किया। हम देश में अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन रह गया ये कि ये सारी बातों पे ये भी कहा कि हम किसी सबूत के आधार पर फैसला नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम आस्था के आधार पर ये फैसला कर रहे हैं। उसके बाद भी मुसलमान वर्ग ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि भारत की विकास के लिए शांति जरूरी है और शांति का नाम अमन है, और अमन के लिए हमारा मजहब भी सिखाता है, हुब्बुल वतनी निफ्से ईमान, वतन से मोहब्बत करना ये हमारा ईमान है। मैं बताऊं आपको निदा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्यों हो रहा है, क्या है। धर्म को अगर हम धर्म के बीच में छोड़ दें तो कोई झगड़ा नहीं होगा। धर्म में राजनीति जो आ रही है, वो राजनीति केवल लोगों में नफरत पैदा करके वोट कैसे लिया जाए, क्योंकि काम तो इन्होंने कुछ किया नहीं है कि जिस काम के आधार पर ये वोट मांगे। इनके पास क्या है? लोगों को लड़ाने के अलावा इनके पास है क्या? लेकिन मेरा अपना मानना है कि हम अपने भाइयों से भी नहीं, अदालत में मामला है, और जो बात अदालत में रहती है हम उस पर बाहर में क्या बोलेंगे। अदालत ने स्टे दिया, अदालत स्टे हटाएगी। जाने में कोई तो मुद्दा देख करके कोर्ट ने इस केस को मंजूर किया होगा, कोर्ट ही इसका फैसला देगा। लेकिन हम चाहेंगे कि हिंदू मुसलमान कोर्ट के ऊपर इस बात को छोड़ दें, आपस में न बहस करें और न किसी किस्म का झगड़ा करें। अदालत के फैसले के आने के बाद जो कानूनी रास्ता है उससे अच्छा मानवीय रास्ता है, कानून अपना फैसला करे। हम भी एक इंसानियत और मानवता के नाते भारत के अंदर एक जहती को जिंदा रखने के लिए बड़े भाई का भी काम है कि छोटे भाई को गले लगाकर आगे बढ़ने का काम। आलोक जी, जो भी फैसला आएगा कोर्ट का बीजेपी को मान्य होगा? बिल्कुल, हमने कभी भी कोर्ट के विपरीत कोई काम नहीं किया आज तक, और हम शांति प्रिय लोग हैं, हम लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं हैं। हम अपनी मांग को कोर्ट के पास प्रार्थना लेके गए हैं और हमने कहा है कि इसकी जांच करा के इस पर अपना मंतव्य दीजिए, और जो भी आपका, हमने जो सबूत अपने पास थे वो जुटाकर हमने दिया है। फिर भी हमने कहा है कि जो भी आपको लगे कि हाँ ये इसमें ये सच्चाई है, उस चीज की तहकीकात करके, और शब्बीर भाई ने ठीक कहा कि जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो सबको सर्वमान्य है। अयोध्या मामले में भी सबको सर्वमान्य था, इस मामले भी सबको सर्वमान्य होगा। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी और ये सब की बात करना बेमानी है। ये एक हिंदू आस्था का प्रश्न है, और हिंदू बहनों ने जो वहाँ पूजा करती थी उन्होंने इस बात को उठाई है। तो कोर्ट का फैसला आने पूजा कब होती थी वहाँ आलोक जी? जी, पूजा कब होती थी वहाँ? वहाँ वर्षों से पूजा गौरी श्रृंगार का पूजा हो रहा था। तो पूजा वर्षों से हो रही थी, तो क्या कहते हैं फिर अब ध्यान आया इस बात का कि मस्जिद नहीं ये मंदिर है? देखिए, जब वहां पर कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, उसके बाद ये चीजें उठकर सामने आई हैं, और ये भी एक अकाट्य सत्य है। पूजा की इजाजत मांगी गई थी हिंदू पक्ष की तरफ से, और साथ ही साथ जो वजूखाना है, जो पूरा मुख्य केंद्र है इस पूरे विवाद का, इस पूरे जड़ का, उस वजूखाने को शिवलिंग कहा गया था। विवाद असल यहाँ से शुरू हुआ था, और अब जो सर्वे हो रहा है वो भी वजूखाने को छोड़कर बाकी और एरिया का हो रहा है। अब वो शिवलिंग है कि वजूखाना है, वो तो समस्या वहीं की वहीं है। जी, आप कुछ कह रहे हैं शब्बीर अहमद साहब? मैं ये कह रहा हूँ, मेरे भाई कह रहे हैं पूजा का और सारी बात, सबसे बड़ी बात यह कि ये मस्जिद बनी कब?
ये 1669 में बनी। 1669 उस वक्त राजाओं का राज था। आज हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। 1947 के बाद भारत के अंदर संवैधानिक राज है, संविधान के अनुकूल है, सारी चीजें हैं, ठीक है। ये मैं इस बात पर नहीं जाना चाहता हूं। ज्ञान वापी शब्द का अर्थ होता है ज्ञान का कुआं, समझ लीजिएगा, कुआं या तालाब। वापी के मानी कुआं और तालाब में है, ये संस्कृत के शब्द हैं। मेरा इसमें कोई भी नहीं है। देर आए दुरुस्त आए। एक भाई को अगर एतराज है, अदालत गया है, अदालत पर छोड़ दे। हम इस पर चर्चा करें, इस पर बहस करें, चौराहे पर करें, अखबारों में करें, चारों तरफ करें, इससे उत्तेजना बढ़ती है। आज पूरे देश के अंदर करोड़ों मुकदमे चल रहे होंगे, लेकिन किसी न किसी मुकदमे को राजनीतिक रंग दे करके इस तरह से सामने लाया जाता है ताकि इससे किसी किस्म का विवाद पैदा हो और वो विवाद राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका दे। इसलिए मेरा दोनों पक्षों से अनुरोध है कि अदालत के मामले के तरफ देखिए, आपसी संवाद को बंद कीजिए, आपस में मेल मोहब्बत से बात कीजिए। अदालत सबूत देखेगा, क्या देखेगा, कौन सा निर्णय देगा, इसके ऊपर ही हम लोगों को निर्भर रहना चाहिए। ठीक है विजय कौशिक जी, जिस तरीके से देखा आपने सुना शब्बीर अहमद साहब को, उनका साफ साफ ये कहना है कि अगर कोई मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो हमें इंतजार करना चाहिए कोर्ट के फैसले का, और जो भी फैसला है उसको दोनों ही तबकों को स्वागत करना चाहिए। तो फिर कांग्रेस पार्टी ये इल्जाम क्यों लगा रही है कि बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, बीजेपी अपने फायदे के लिए ये सब कुछ कर रही है? निदा जी, इस देश के करोड़ों हिंदुओं को ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि उनके साथ धोखा किया जा रहा है। कौन कर रहा है धोखा? भारतीय जनता पार्टी, माननीय कैसे? मोदी जी और उनका पूरा जो गैंग बना हुआ आज के समय में, ये हर तरह से धोखा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे धोखा कर रहे हैं सर? मतलब क्या वो मस्जिद ही है, मंदिर बता के धोखा कर रहे हैं? सुनिए तो सही। हाँ। निदा जी, मुझे अपनी बात पूरी करनी बोलिए चाहिए। बोलिए बोलिए। भाई, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने इन सभी जगहों के सर्वे कराए हैं। सही मायने में तो करोड़ों रुपए के चंदे जिस तरह से राम मंदिर के नाम पर इकट्ठा किया गया, और उससे पहले भी जो 1400 करोड़ का कभी विश्व हिंदू परिषद ने इकट्ठा किया था, जिसका आज तक अता पता नहीं है, जिस पर विवाद उठते रहे। इस तरह से अब नए राम मंदिर निर्माण के लिए इकट्ठा किया गया, जिस तरह से वहाँ ट्रस्टी बनाए गए हैं। हमेशा के लिए भाजपा लोगों ने राम मंदिर के नाम पर अपना धंधा तैयार कर लिया है। इसी तरीके से हम बनारस की बात करें, वहाँ कॉरिडोर के नाम पर किस तरह से गुजराती कंपनियों को ठेके दिए गए हैं, जिस तरह से वहाँ धंधा बनाया गया है, जिस तरह से आज वहाँ एक आम श्रद्धालु को भी भोले बाबा को जल अर्पित करने के लिए 400 रुपए की पर्ची काटी जा रही है। मैं कह रहा हूँ एक बहुत बड़ा धंधा बना दिया इन्होंने। धार्मिक स्थलों को कैप्चर कर लिया और उनके माध्यम से आने वाले समय में भी हजारों करोड़ की कमाई के साधन बना लिए। इसलिए मोदी सरकार का एक ही एजेंडा है कि हर धार्मिक स्थल को एक धार्मिक स्थल के तौर पर ना होकर पिकनिक स्पॉट के तौर पर डेवलप करो, ताकि सरकार की भी कमाई हो। सरकार के जो धंधेबाज जो सरकार में बैठे हुए हैं, जो ट्रस्टी बन रहे हैं, उनकी भी लगातार कमाई बढ़ती रहे और ये लोग माला माल होते रहें। आलोक बस जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि देखिए एएसआई के सर्वे को मंजूरी मिली है कोर्ट से, लेकिन उस सर्वे की तो रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक सर्वे किया है जिसकी रिपोर्ट भी बता रहे हैं विजय साहब यहाँ पर बैठकर। विजय जी का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने जो सर्वे किया उसमें ये पाया है कि सिर्फ और सिर्फ मंदिर की बात बीजेपी अपने धंधे के लिए करती है। देखिए निदा जी, विजय भैया ने कहा कि हम घोटाले कर रहे हैं, हम इसके अंदर पैसा कमा रहे हैं। तो मैं इनको बता दूं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना है उससे कितनी सहूलियत हुई है लोगों को दर्शन करने में, शायद इसका इनको अंदाजा नहीं है। जो कोई भी जाता है वाह वाह करता हुआ नजर आता है। 800 रुपए देकर वहाँ पर भस्म आरती में और शामिल होना अगर वहाँ पर कोई तो पैसे दिए जाते लूट हैं है। तो वो ट्रस्ट में जाता है, फ्री में दर्शन तो कहीं भी नहीं होते सर, इस्तेमाल होता है। ठीक है, हमारे साथ आलोक जी होंगे आपके पास। रुद्र विक्रम जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। सर आपका स्वागत, आप थोड़ा देर से जुड़े हमारे साथ। दरअसल आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि अब हाईकोर्ट के पाले में ज्ञान वापी का पूरा भविष्य है। अगर हम कानूनी लड़ाई के तौर पे इसे समझे पूरा, तो अब आगे क्या क्या विकल्प बचता है दोनों ही पक्षों की तरफ? प्लीज एक बार जरा कानून के लेवल से हमें समझाइए। देखिए, जो
ऑनरेबल हाई कोर्ट में इनका अधिकार बनता है, किसी का भी अधिकार बनता है कि अगर जिला अदालत से कोई फैसला आता है तो कानूनी रूप से जो अधिकार है वो अधिकार मुस्लिम पक्ष को जाना चाहिए। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं वे हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट ये लोग गए हैं। हाई कोर्ट अगर इसको देखेगा कि नहीं इस पे स्टे लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता है या फिर कुछ और डिसीजन हाई कोर्ट को देना होगा तो हाई कोर्ट अपने हिसाब से डिसीजन देगा। लेकिन देखिए हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और वो अगले महीने की 28 अगस्त को फैसला आएगा। तो नहीं लगता आपको, क्योंकि जो सर्वे पर रोक लगी वो 2 से 3 दिन की लगी है, तो इस बीच बहुत कुछ हो जाएगा? अगर फैसला देरी से आएगा तो किसी तरह का कोई नुकसान या ठीक है? नहीं, देखिए अगर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है और फिर उसमें अब क्या उसकी कोर्ट की वर्डिंग्स आएगी, कोर्ट ने उस पर जो स्टे का था, क्योंकि 2 दिन से सिर्फ इनको मोहलत लगी थी, ये जो ऑब्जर्वेशन हाई कोर्ट देगा उसमें देखिए सर्वे होगा नहीं होगा, हो सकता है फिर वो लोग सुप्रीम कोर्ट आ जाए कि इतने दिनों के लिए आप फैसला सुरक्षित नहीं रख सकते। तो ये देखिए कानूनी लड़ाई ये चलती रहेगी और ये मुझे लगता है कि एक डिले टैक्टिक्स है दूसरी तरफ की कि और आप क्यों डिले कराना चाह रहे हैं। अगर कोई सर्वे, अगर कोई वैज्ञानिक परीक्षण कोई कराया जा रहा है किसी पक्ष द्वारा, देखिए कोई ऐसी बात तो अवैज्ञानिक बात तो नहीं की जा रही है, कोई ऐसी बात हिंदू पक्ष ये भी नहीं कह रहा है कि हमारी जो मान्यता थी कि स्कंद पुराण में हमारे भगवान शिव का वर्णन था या हमारे ऋग्वेद में वर्णन था या जो हमारे वेदों में ये वर्णन है कि काश्यति प्रकाशयति इदम सर्वमिति काशी, मतलब ये जो काशी है पूरे विश्व को प्रकाशित करती है, वो काशी हमारी है, यहाँ भगवान विश्वनाथ है। वो कह नहीं रहा, वो कह रहा है कि भैया एक सर्वे है, उसको सर्वे करा लीजिए। सर्वे जो होगा, जो 9130 रकबा नंबर है, वो पूरे वो रकबा पूरा जहाँ पे काशी विश्वनाथ का मंदिर भी आता है, वहाँ पे तथाकथित जो मस्जिद है वो भी आता है, उसका एक सर्वे हो जाए, एक वैज्ञानिक परीक्षण हो जाए। उस परीक्षण का जो भी रिजल्ट आएगा वो सबको मानना पड़ेगा, सर्वमान्य होगा। क्योंकि एक में देखा एक केस में कि राम मंदिर में जो कोर्ट का डिसीजन है सबने माना, उसमें भी जो कोर्ट का डिसीजन आएगा सब मानेंगे। ठीक है। क्या कहते हैं शबीर अहमद साहब, सर्वे से दिक्कत क्यों? कुछ लोग अगर इस सर्वे पर सवाल उठा रहे हैं तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपको क्या लग रहा है? देखिए सच्चाई तो सामने आना चाहिए और उसके जो मार्ग हो उसको अपनाने में कोई बाधा नहीं, लेकिन जो कोर्ट में पार्टी गई है वो क्या क्या मुद्दे लेकर जाती है वो तो हम जानते नहीं। अभी हमारे एक भाई कह रहे थे, पहले ये पूछ लीजिए कि हमारे तुलसीदास ने क्या लिखा था कि अवधेश के बालक 4 सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। मन के अंदर जो है, मन को मंदिर अगर हम बना ले तो हमें ईंट मिट्टी और गिट्टी के न मस्जिद की जरूरत है और न मंदिर की जरूरत है। साफ साफ कहा गया है, देखिए कि न मंदिर में, न मस्जिद में, न गिरजा के आसपास में ढूंढन चाहो राम मिलेंगे दीनहीन के भूख प्यास में। आज हमारे बीच में ये मुद्दे हटाए जा रहे हैं, मानवता से हमको हटाया जा रहा है। मेरा ये मानना है कि अदालत में जो मामला चल रहा है चलने दीजिए, कोर्ट ही स्टे दे रहा है ना, कोर्ट ही फैसला देगा ना, कोर्ट ही फैसला देगा, तो इंतजार कर और लेना जाने वाला उसी आधार पर जा रहा है। तो कोर्ट समझ करके जो भी निर्णय दे सबको मानना चाहिए, लेकिन हमें चर्चा करके लोगों के अंदर द्वेष को पैदा करने का काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए चारों मेहमान हमारे साथ बने रहिए, आलोक बस जी, विजय कौशिक जी, शब्बीर अहमद जी और रुद्र विक्रम सिंह जी। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा। ब्रेक के जब उस पार आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि अब और कितना सच सबके सामने आना बाकी है या फिर सर्वे से एतराज क्यों है। सर्वे अगर हो जाएगा तो पूरी तस्वीर जो है वो क्लियर हो जाएगी, साफ हो जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हम दरअसल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्ञानवापी और इसका सच अभी भी बाकी, क्योंकि लगातार मामला जो है एक के बाद एक कोर्ट में पहुंच रहा है और हालांकि सारी बहस पूरी हो चुकी है। मुस्लिम पक्ष, हिंदू पक्ष, दोनों ही पक्षों की तमाम दलीलें पूरी हो चुकी हैं। कई बार कई याचिकाएं पड़ चुकी हैं। कोर्ट में मामला पूरा विचाराधीन है, लेकिन सियासत भी लगातार चरम पर है। मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आइए एक बार फिर से उन सभी के पास चलते, मेहमानों के पास आलोक बस जी, विजय कौशिक जी, शब्बीर अहमद विद्रोही साहब और रुद्र विक्रम सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक बस जी, मेरा अगला सवाल जो है वो आप ही से है कि जिस तरीके से पूरा हम अगर शुरू से लेकर आखिर तक देखें तो 2021 वो तारीख जब भी पूरा मामला सबके संज्ञान में आता है, वो सन। उसके बाद हम 2023 में खड़े हैं। जितनी तेजी के साथ अब इधर आकर के काम हुआ इस पूरे सीन को लेकर के, तो ये 2024 के लिहाज से तो नहीं इसको देखा जाए, क्योंकि लगातार विपक्ष आप पे यही आरोप लगा रहा है। देखिए, विपक्ष के पास नीरा जी आजकल कोई काम नहीं है। कोई भी देश हो डायरेक्टली उसको 2024 के चुनाव से जोड़ देते हैं, क्योंकि उसके पास कोई मसला है नहीं। और ये लोग जो ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग इकट्ठे हो गए हैं,
ये लोग चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके से मोदी जी को अपदस्थ करके भारत की सत्ता पे कामयाब हो जाए, जो इनके संभव नहीं है। ये पुराना मामला है जो वहां से चल रहा है, और ठीक कहा है कि अभी एनसीपी के लीडर ने, ये प्रवक्ता ने, कि इसको छोड़ दीजिए कोर्ट के ऊपर। हिंदू से ज्यादा सही सुन कौन हो सकता है? हिंदू से ज्यादा सहनशील कौन हो सकता है? हिंदू से ज्यादा कौन रख सकता है अपने ऊपर कोर्ट के ऊपर भरोसा? हम तो कोई जिहादी, कोई मारकाट, कोई बलवा, कोई जुलूस, कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हम तो प्रार्थना लगाए हुए हैं कोर्ट के अंदर कि इस मसले को देखकर इस पर अपना मंतव्य दीजिए। तो शांत रहिए। जो लोग इसको रोक रहे हैं वो कितने दिन तक रोक पाएंगे? अंतोगत्वा तो इस पर कोई न कोई फैसला पक्ष में या विपक्ष में तो आना तय है। जिनकी आप तारीफ कर रहे हैं शब्बीर अहमद साहब की, एनसीपी की तरफ से हैं वो, उन्होंने साथ में एक बात और बोली थी। उन्होंने अपील की थी मुसलमानों से कि छोड़ दीजिए आप इसे। झगड़े की जगह, विवाद की जगह तो वैसे भी नमाज जायज नहीं है, तो लेकिन क्या इतना बड़ा दिल आलोक जी भी दिखा पाएंगे? अपील कर पाएंगे कि छोड़ दीजिए, मस्जिद है तो बनी रहने दीजिए मस्जिद। अगर मस्जिद है, लेकिन आप तो गई नहीं है वहां ना। मैं तो गया हूँ। वो मंदिर के मुंह में नहीं, कोर्ट के अंदर घुसा आप जो शब्बीर अहमद साहब की तारीफ के कसीदे पढ़ रहे थे, मैंने ये कहा, उन्होंने एक बात और कही, तो क्या इस पर भी आलोक जी भी कोई अपील करना चाहेंगे? आलोक जी भी मुस्लिमों का विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं ना चैनल के माध्यम से। देखिए, मुसलमान बड़ी तादाद में टूटकर आपसे मोह भंग करके हमारी तरफ मुखातिब हो रहे हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना। ठीक है। और ये विजय हमारे कौशिक जी, कार्यों देखिए की विजय तो कौशिक जी, विजय कौशिक, बीजेपी का ये भरोसा मुसलमानों के लिए कि भले ही चाहे वो मस्जिद को जो तामीर हुई हुई है उसको तोड़ करके दावा या कोर्ट का जो भी सही हो जाता है, मंदिर कितना भी बना दे, लेकिन मुसलमान उनसे नहीं भटकेगा। और जबकि कांग्रेस पार्टी लगातार मुसलमानों की हितैषी वो अपने आप को बताती है। देखिए, हम देश के हितैषी हैं। कान खोलकर हिंदू भी सुन लें, मुसलमान भी सुन लें। ये देश बचेगा तभी मुसलमान भी जिंदा रहेगा और हिंदू भी। तो कांग्रेस इस देश की हितैषी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी हिंदू शब्द की परिभाषा नहीं मालूम। हिंदू क्या है, कौन है, कैसे है, हिंदुत्व की परिभाषा नहीं मालूम। लेकिन हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर पूरे देश में दुकान चला रखी है, और आज से नहीं, इतने लंबे सालों से चला रहे हैं। इन्हें भारत माता के बारे में नहीं मालूम, भारत माता कौन है, लेकिन भारत माता के नाम पर दुकान चला रहे हैं। अब मोदी जी इंडिया को लेकर सवाल उठा रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें नजर आ रही है। भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई देश में मुद्दों की बात क्यों नहीं हो रही? पीएम केयर्स एक सबसे बड़ा घोटाला है, उसके बारे में मोदी जी दो शब्द नहीं कहते। ये पीएम केयर्स कब बना था? जब देश के लाखों लोग कोरोना से मर रहे थे, जब लाशें बहती हुई पाई जा रही थी, और मोदी जी कह रहे थे हमें आपदा को अवसर बनाना है। तो देश में भाजपा और इनके चमचों ने खूब आपदा को अवसर बनाया। 50 पैसे का मास्क 20-20 रुपए में, नहीं सच्चाई है। हाँ। 5 नहीं, अपनी बात रखिए, लेकिन सभ्यता के दायरे में रखिए। 50 पैसे का मास्क 20-20 रुपए में बेचा गया। जो 50,000 का इलाज था उसके 20-20 लाख रुपए लोगों से वसूले गए। कोरोना पे डिबेट बहुत हुई है। अब आज के ज्ञानवापी मुद्दे पे आ जाइए। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, इनके लिए मंदिर मस्जिद एक धंधा है। इन्हें किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अभी पहले ये कहते थे, सुनिए, पहले ये कहते थे बुरके में तो आतंकवादी होता है, और मुसलमान, ये एक ही धर्म के लोग क्यों आतंकवादी होते हैं, मुसलमान ही आतंकवादी क्यों हैं? आज उन मुस्लिमों का विश्वास जीतने के लिए मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी मित्र बनो, आपका डायरेक्ट कार्ड बनेगा, मोदी जी से डायरेक्ट जुड़ो। अरे भाई, एक तरफ तो आप कहते हैं यूपी में एक टिकट भी नहीं देंगे क्योंकि ये कौम लायक ही नहीं है, इस लायक नहीं है। अरे अगर मुसलमान अगर मोदी से जुड़ रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? हमें देखिए, क्या जो मोदी की जो भी योजनाएं आ रही हैं, आयुष्मान कार्ड का आप जिक्र कर रहे हैं, किसी और चीज का है, प्रधानमंत्री आवास योजना, क्या उसका फायदा मुसलमान नहीं ले रहा? जी, मुसलमान का भी खून पिया जा रहा है इस देश में, और हिंदू का भी। मुझे बताइए, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार का फर्ज है, सरकार ने नहीं कराया। आपने मेडिक्लेम कराया, उस पर भी सरकार ने जीएसटी ठोक दिया। आपने बीमे के ऊपर कभी सुना था टैक्स? इससे सरकार को फायदा होता है। LIC कराने में भी टैक्स, हर चीज में टैक्स। खून पी रहे हैं लोग,
ना हिंदू को बख्श रहे ना मुसलमान को ठीक है। बख्श रहे, और मंदिर मस्जिद तो इनका धंधा है। इसके बहाने शब्बीर अगर अहमद देश जी, को क्या नजर- विपक्ष का हर विरोध जो है वाकई में जो जनता की समस्या है, जो जनता के मुद्दे हैं उनको लेकर है, या फिर विरोध सिर्फ निदा मोदी जी जी से? हम लोग आज ज्ञानवापी पर आपने चर्चा हाँ। के लिए बुलाया, बाकी चीजों पर हम इसलिए बात नहीं करते कि विषय से बाहर जाना मेरी आदत बिल्कुल। नहीं है। हाँ। सवाल ये उठता है कि सच में विवाद है या विवाद बनाया गया है। आप ये बता दीजिए, जिस विभाग से आप सर्वे कराने की बात कर रहे हैं, भारत के इतिहास का जहां संकलन रखा गया है, जहां पुरानी मस्जिदों के रिकॉर्ड रखे गए हैं, मंदिरों के रिकॉर्ड रखे गए हैं, फिर उसी रिकॉर्ड को क्यों नहीं मान लिया जाता है, क्यों नहीं उसी पर चला जाता है? देखिए, मेरा इस पर कोई मुद्दा नहीं है। कारण यह है कि एक चीज आप जान जाइए कि भगवान जो है, जिसे हम अल्लाह कहते हैं, वो यहाँ भी मौजूद है। वो जरूरी नहीं कि मस्जिद में रहे, लेकिन एक बात समझिए, मस्जिद इसलिए नहीं बनाई गई थी कि सिर्फ नमाज पढ़ी जाए। मस्जिद बनाने का उद्देश्य था कि मोहल्ले के लोग आएंगे, किसी का बदन से बदन टच होगा, बुखार होगा तो हम उसकी मदद करेंगे, फटे कपड़े होंगे तो हम इमदाद करेंगे। वो इंसान में इंसानियत पैदा करने के लिए बनाया गया कि ईश्वर की वंदना करते हुए मानव की सेवा भी की जा सके। वरना हमारे नबी ने तो फरमा दिया, अपने घर को कब्रिस्तान न बनाओ, यानी घरों में भी नमाज पढ़ो। मुद्दा उसका नहीं है। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि हम जिसे बड़ा भाई समझते हैं, वो हमें छोटा भाई भी नहीं समझता है। वो हमें कसाई समझता है, हमें आतंकवादी समझता है, हमें देशद्रोही समझता है। पहली बात यह है कि जो हमारे बड़े भाई हैं, कम से कम हमें छोटा भाई समझेंगे, तभी प्यार बढ़ेगा। और मैं एक बात आपसे कह दूं, उसके बाद में पिताजी, फिर- हाँ। कि प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम से फलते फूलते प्रेम की डाली देखी। प्रेम बरसों की दुश्मनी को मिटा देता है, प्रेम तो पत्थर की दीवार गिरा देता है, प्रेम ही इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है। प्रेम की आवश्यकता है, देश में भाईचारे की आवश्यकता है। आज इंडिया और भारत का झगड़ा नहीं है। भारत का मतलब क्या है? भौम्या का मंत्र है भाईचारा, रोजगार तो तरक्की। जहां हम लेकिन- भाईचारा और रोजगार रखेंगे, शब्बीर, तरक्की होगा। बिल्कुल, तो भारत आपकी का हर निर्माण बात से होगा। इत्तेफाक में रख भारत रही के हूँ, आपकी हर निर्माण बात से बिल्कुल ठीक और है। मंदिर के निर्माण से लेकिन- मुद्दा नहीं है। लेकिन आजकल एक- मुद्दा है कि हमारा भाईचारा खत्म न होने पाए। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आजकल एक प्रेम और चल रहा है, जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान का ही झगड़ा, दो देशों का ही झगड़ा चल रहा है आजकल। एक प्रेम और चल रहा है। ठीक है, रुद्र विक्रम सिंह जी, क्या ये पॉसिबल है कि जो शब्बीर साहब ने बातें कही कि अगर पुराना रिकॉर्ड है हमारे पास और जो सर्वे की बात कही जा रही है, वही सर्वे तब भी हुआ था, अगर हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं पहले के, तो क्या इस सर्वे की सच में आवश्यकता है? आप एक एडवोकेट होने के नाते कैसे दिख रहे हैं इसे? देखिए, अभी जो मसला है ऑनरेबल कोर्ट के सामने, अभी ऑनरेबल कोर्ट के सामने मसला ये है कि जो तथाकथित मस्जिद है, उसके पश्चिमी दीवार पर जो श्रृंगार गौरी के चिन्ह है, श्रृंगार गौरी का जो मंदिर है, श्रृंगार गौरी का जो पूजा 1993 तक होती थी, और एक तथाकथित सेक्युलर सरकार आई मुलायम सिंह की, 1993 से पूजा बंद कर दी गई। तो मसला ये है कि एक तो वो मांग है उन महिलाओं की कि हमको पूजा करना है, वो हमको जो डेली पूजा करना, जो डेली पूजा 1993 से पहले होती आ रही है। दूसरी बात, मीनवाइल जब केस चला तो उसमें एक चीज एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई कि भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात आई कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 1947 में जो स्ट्रक्चर था, वो स्ट्रक्चर को हटाया नहीं जा सकता, उस स्ट्रक्चर को बदला नहीं जा सकता। जो स्ट्रक्चर मंदिर है मंदिर रहेगा, मस्जिद है मस्जिद रहेगा। तो बात यहाँ आई कि देखिए, जो पूरा परिसर है 9130, 9131, 9132 रकबा का पूरा परिसर है, जो 9130 रकबे की जो सर्वे की बात हो रही, जो जिसमें वो मस्जिद आती है, तो उस सर्वे की बात इसलिए आ रही है कि आखिर वाकई में 47 से पहले जो स्ट्रक्चर था क्या? क्योंकि औरंगजेब की खुद की जीवनी एक है, मशीने आलमगिरी, जो इनकी खुद की किताब है, उसमें ये जिक्र आता है कि 18 अप्रैल 1669 को ये मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया था। H.M. एल्टन, जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया जिन्होंने किताब लिखी है, उन्होंने बनारस का जिक्र किया, उन्होंने बनारस का जिक्र करते समय औरंगजेब का जिक्र किया और ये बात लिखी है। तो ये और जो जिस केस की बात हो रही है 1936 में जो केस हुआ था, उसमें 15 गवाह ऑनरेबल कोर्ट ने टेस्टिफाई किए थे। उन 15 गवाहों ने कहा कि यहाँ मंदिर थे, यहाँ पूजा होता था। तो इस तरीके की बातें जो थी उस चीज को, और बाकी इसमें देखिए मसला कोई बहुत बड़ा था ही नहीं, इस मसले को दूसरा पक्ष जो है बहुत बड़ा खींच रहा है, क्योंकि
1993 तक पूजा होती आ रही थी। अगर आप सिंपली इस केस को चलने देते, पूजा होने की आप कह देते कि भाई पूजा होती थी, पूजा होने थी, आपने इस केस को खींचा आपने ही है। आप यहाँ से सुप्रीम कोर्ट चले गए, फिर सुप्रीम कोर्ट से नीचे आया, फिर एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन फाइल हो रही हैं। सिर्फ एक जो छोटी सी प्रेयर थी पूजा की, अगर उस प्रेयर को मान लिया गया होता तो ये मसला खिंचता ही नहीं, लेकिन खिंचा दूसरी तरफ से। फिर वो जो दूसरा पक्ष है, देखिए वकालत जो पहला पक्ष भी कर रहा है, दूसरा पक्ष डिले टैक्टिक खेल रहा है, इस बात को डिले करने की कोशिश कर रहा है। पहला पक्ष उस बात को एस्टेब्लिश कर रहा है कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है आलोक बस जी, जिस तरीके से देखिए जो चला आ रहा है या फिर जो इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है या फिर जो शुरू से पढ़ाया गया है बचपन की किताबों में भी सब कुछ, अब अचानक से आके उन चीज़ों से जब दिक्कत पैदा होने लग जाती है, चाहे हम मथुरा की बात कर ले, वहाँ लगातार जो भी जाए उस खूबसूरती को एक बहुत अच्छे परिवेश में पेश किया जाता था कि एक ही दीवार है, एक तरफ मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है, लेकिन कभी किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। अब जिस तरीके से ये ज्ञानवापी वाला पूरा मसला है, पूजा भी होती आई थी इसमें, पहले से जाते थे या जो वजू खाना है वो वजू खाना ही था अभी तक, लेकिन अचानक से जब दिक्कतें पैदा हो जाती हैं तो नहीं लगता कि जानबूझ के मुद्दों को हवा दी जाती है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो? देखिए निदा जी, हम सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं। हम जो भी कार्य करते हैं देश के सभी वर्ग, सभी धर्म जाति के लिए करते हैं। हमारी जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं आई उसमें हमने मुसलमानों को उससे वंचित नहीं किया और न करेंगे और न किया है। लेकिन 1993 से जो हमारी पूजा को रोक दिया गया, ये तो हमारी भावना को आहत हुई। अगर हमें पूजा करने दिया जा रहा होता तो ऐसी कोई बात ही नहीं आती। क्यों मुलायम सिंह ने हमारे पूजा को रोक दिया? और पूजा को रोक दिया तो हमने क्या कहा है? हम कोई लड़ाई बलवा जुलूस कुछ निकाले? हम कोर्ट में गए हैं, हमने कोर्ट को कहा है कि कृपया इसका विवेचन करके इस बात को एस्टैब्लिश कर दीजिए कि वहां मंदिर था या नहीं था। That's it। और अगर वो कह देंगे कि मंदिर नहीं था, कोई हिंदू वहां नहीं जाएगा पूजा करने। ठीक है विजय कौशिक जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आई ना तो ये जो मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती है, इनको 1 माह में हम खत्म करने का काम करेंगे। हिंदू मुसलमानों को साथ बिठाकर मुस्लिम भाइयों से हाथ ये तो मुद्दे कोई पार्टी खत्म नहीं करेगी विजय जी, ये तो मुद्दे अगर खत्म हो गए तो राजनीति खत्म हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी, हमने अयोध्या का मामला भी निपटाने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय भी ये भाजपा और आरएसएस के लोगों ने इस पर राजनीतिक रोटी सेककर वही कांग्रेस सरकार है हल नहीं होने दिया। लेकिन इस वाराणसी के काशी का और मथुरा का मामले का निपटारा कांग्रेस कर देगी निश्चित तौर पर, और हमें भरोसा है कि देश के मुस्लिम भाई अपना बड़ा दिल दिखाएंगे और बदले में उन्हें दूसरी जगह देकर इन सारे भाईचारों का जो कांग्रेस पार्टी ने क्या निपटारा किया इस बात का? चलिए विजय जी आज आपने अभी कह दिया यही बैठे बैठे कि मुस्लिम भाई बड़ा दिल दिखाएंगे, उन्हें कहीं और जगह दे दी जाएगी। अयोध्या में भी तो यही हुआ था। अयोध्या में क्या हुआ था? यही तो हुआ था। फिर कांग्रेस पार्टी ने क्यों इतना हंगामा किया? वहां भी तो मंदिर के बगल में जगह दी गई ना मस्जिद के लिए, वहां भी तो मंदिर के बगल में जगह दी गई ना मस्जिद के लिए। कहाँ है वो मस्जिद? कितनी बनी वो मस्जिद? कितनी तामीर हुई उस मस्जिद की? अभी तक कोई जिक्र है उस मस्जिद का? अभी तक मंदिर का जिक्र है, मस्जिद का नहीं है। आपने इसका हल क्या निकाला मुझे बताइए विजय जी। आपने कैसे कहा कि सुन तो लीजिए, हमें हल निकालने का कहाँ मौका दिया गया? मैं बताऊं, राम मंदिर में पूजा शुरू रामलला की कांग्रेस सरकार के समय में हुई, ताले हमने खुलवाए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हिंदू पक्षों को बुलाया और कहा कि भी हम चाहते हैं कि भी यहाँ राम मंदिर बने, ये झगड़ा खत्म हो। इन्होंने कहा नहीं जी, हम ऐसे नहीं करना चाहते, हम तो इसके लिए जो है दूसरा तरीका अपनाएंगे। तो उस दूसरे तरीके में इन्होंने कई बार तो देश के अंदर दंगे कराए। उसके बाद में जो है आप जो कह रहे हैं कि मुसलमान भाइयों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, तो बीजेपी भी कह रही है क्या आप बड़ा दिल दिखाइए, छोड़ दीजिए, मसला ही खत्म हो जाएगा ना। अगर मुसलमान छोड़ देंगे तो मुस्लिम पक्ष छोड़ देगा तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। लड़ाई किस बात की? उसमें आप क्या सुलह कराएंगे? तो सही, मोदी जी ने ओवैसी जैसे लोग तैयार कर रखे हैं जो बीजेपी की बी टीम है, वो मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं और हिंदुओं को भड़काने का काम आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जैसे लोग मोदी जी के इशारे पर करते हैं। ये लोग नहीं होने देते। एक यही लोग दोनों तरफ से लड़वा रहे हैं। मुसलमान के वाकई में इतना पिछड़ा हुआ है कि कोई भी आएगा, बरगल आएगा और भटक जाएगा। आप देख लीजिए। देखिए, ये सबकी जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी तीन तैसी। जिसकी जिस तरह की भावना रहती है वो उस तरह से देखता है।
आलोक जी बात अपने अपने हिसाब से आपको सही कह देते हैं शब्बीर साहब, और जब आप कुछ बात ऐसी कहते हैं तो आलोक जी चुप हो जाते हैं, उस पर समर्थन नहीं देते। मैं उस पर समर्थन नहीं देते। सही कह रहे हैं वो। मैं साफ साफ एक वो बात ये बता भी कह रहे हैं दूं। आलोक जी, अगर देखिए, शब्बीर जी सब सही कह रहे हैं तो शब्बीर जी ये भी कह रहे हैं कि जो बड़ा भाई है ना वो हमें कभी छोटे भाई का मानता ही नहीं। वो ये भी कह रहे हैं कि जो बड़ा भाई है ना वो कभी बड़ा दिल छोटे भाइयों के लिए दिखाता ही नहीं। वो ये भी कह रहे हैं कि जो बड़ा भाई है ना वो लगातार हमें सिर्फ आतंकवादी बताता है। वो ये भी कह रहे हैं कि जो बड़ा भाई है वो लगातार सिर्फ और सिर्फ हमें एक वोट बैंक समझता है। क्या इससे भी सहमत है आप आलोक जी? नहीं, हम वो वोट इतना बैंक नहीं सुनिए। समझते पहली हैं। बात तो ये वोट बैंक समझिए, इनको समझने वाले इनके बगल में राइट हैंड साइड में बैठे हुए हैं जिन्होंने मैं निदा जी अपने हिसाब मैं से जात सब पात सही। पर नहीं जाता। देखिए, इस्लाम हमारा मजहब है, लेकिन भारत हमारा देश है। हम और हर भारतीय जो हैं आपस में भाई है। मजहब का टकराव किस बात का? आप निराकार ब्रह्म की हम उपासना करते हैं, आप निराकार की कीजिए या साकार की कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब किसी आदमी को हम हीन भावना से देखते हैं तो उसके भावनाओं में भी एक तरह का आक्रोश पैदा होता है। और आदमी, आप समझिए, आज का नौजवान तबका, हम तो बूढ़े हो गए, आपको क्या बताएं, हमारा नाम विद्रोही रखा गया। हम हिंदी में कविता विता लिखते थे, लेकिन हम आपसे साफ बता दें कि सच बोलना मेरी आदत है और मैं सच ही बात कहता हूं। मैं मानवता से हट करके कोई बात नहीं करता। लेकिन आज की का नौजवान जो है वो ये सोचता है कि हमें दबाया जा रहा है, हमें सताया जा रहा है। सर देखिए, इन्नल्लाहु मस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, ये हमारा कुरान कहता है। लेकिन सब्र क्या है? सब्र जो है, अपने से कमजोर को हम माफ करें तब सब्र है। अपने से बड़ों को अगर हम चुप हो जाएं तो ये डर है। तो आज हमारा ये कहना ये है कि सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं हम सबको बैठाएंगे, बड़ा दिल बनाएंगे। अरे हम तो अपने घर की बिरयानी इनको पेश कर देते हैं, आइए और खाइए। लेकिन सवाल उसका नहीं है। सवाल ये है कि हम मानो को मानो तो समझिए, आप तो मानो भी हमें नहीं समझते हैं। तो ये बड़ी दुख की बात है, ये कष्ट की बात है। आलोक जी ऐसा है क्या? आलोक जी देखिए, हाँ। निदा जी, कथनी और करनी में अंतर बताता है कि आपको कितना प्रेम मानव व मानवता से है। मोदी जी के जितने भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, शब्बीर भाई कहें कि उसमें किसी भी मुसलमान को हमने उसमें वंचित किया है, चाहे घर का मामला हो, शौचालय का मामला हो, क्या राशन का योजनाओं में मामला आप हो, कर सकते थे या मुसलमानों को अलग? मेडिकल की क्या देश फैसिलिटी का हो, संविधान या भाजपा और को भी ये अन्य इजाजत देता सुविधाएं है? हो। निदा जी, इनसे ये पूछिए। कांग्रेस ने आज तक आप इनको वोट बैंक समझा है, मुलायम सिंह ने वोट बैंक समझा है, लालू यादव ने वोट बैंक समझा है। ये गरीब के गरीबी रहे, इनको आगे नहीं बढ़ने दिया। लेकिन हमने इनको हर मौका दिया है। लेकिन कि आप तो समाज हमारी के पार्टी ऊपर पर के आरोप रुद्र लगाते हैं विक्रम कि सिंह जी, मुसलमानों का पसमानदा तुष्टीकरण किया, मुसलमान हमारे इनको साथ आगे आने के बढ़ाया। लिए रुद्र वोट विक्रम सिंह जी, डालो। अगर मैं झूठ दोनों ही बोल रहे पक्षों की हैं। अब बात करूं तो कानूनी ये लड़ाई है पूरी जो चली आ रही है लंबे वक्त से। क्या लग रहा है आपको, अभी तक जो भी याचिकाएं दायर हुई हैं या जो भी फैसला आया है, कल भी सुप्रीम कोर्ट में हम सुनवाई होनी है, 28 तारीख को जो हाई कोर्ट ने रखा वो भी दे देगा, तो कौन सा पक्ष ज्यादा मजबूत आपको इस वक्त फिलहाल डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से नजर आ रहा है? नीदा जी, इतिहास में जितनी कुरीतियां रुद्र विक्रम जी से मेरा सवाल है। आलोक जी आऊंगी जल्दी से। रुद्र विक्रम जी, औरंगजेब की बात देखिए, आने वाले समय में वो सबको औरंगजेब ठीक की करना बात की पड़ेगा। जरूरत नहीं। अब स्वतंत्र भारत में आप महात्मा गांधी से लेकर के जो आज के नेता, इनकी बात कीजिए। औरंगजेब मुगल शासक बाहर से आए, देश में शासन किए, चले गए। आप मुगल थे, मुसलमान थे, इसलिए आप ये बात को जोड़ते हैं? बिल्कुल नहीं। उस वक्त भी मुसलमान प्रजा थी, हुकूमत नहीं करती थी। रह गई ये बात कि राजाओं का तर्क जो है लोकतंत्र में मत दिया कीजिए। अब रह गया सवाल ये कि भाई औरंगजेब था कौन, मोहम्मद गौरी था कौन? जाति ठीक है, इस्लाम इस पे के नहीं मानने जाएंगे, इस पे वाले नहीं। थे, इसलिए मुसलमान पर आप बुरी नजर रखते हैं। रुद्र विक्रम सिंह जी, ये अब गलत आगे बात क्या है। विकल्प है दोनों? ठीक है, एक सवाल रुद्र विक्रम जी से। हाँ, देखिए, जो मांग सिर्फ एक छोटी सी मांग है कि सर्वे करा लिया जाए। सर्वे जो भी अवेलेबल टेक्निक्स हैं हमारे पास, या फिर जो भी सर्वमान्य टेक्निक्स हैं, विश्व भर में जो सर्वमान्य टेक्निक्स हैं, उससे, चाहे वो जीपीआर टेक्नोलॉजी हो, चाहे और टेक्नोलॉजी हो, जो भी टेक्नोलॉजी से सर्वमान्य हो। और जो अदालत का आदेश है उसमें ये भी लिखा गया कि विद द कंसल्टेशन ऑफ द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, जो दोनों पक्षों के लोग रहेंगे, दोनों पक्षों के काउंसिल्स रहेंगे, उनके मौजूदगी में ये जो भी सर्वे होगा वो सर्वे किया जाएगा। और सर्वे बहुत सारा कुछ दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस बड़ी हितैषी रही है मुस्लिमों की। शाहबानो 1984 में सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन देता है शाहबानो के केस में। एक महिला जो अपने मेंटेनेंस के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाती है,
उसको 2 रुपए का मेंटेनेंस मिला होता है, उस सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, सुप्रीम कोर्ट उसको मेंटेनेंस अवार्ड करती है और यही कांग्रेस गवर्नमेंट उस फैसले को पलट देती है, कहती है नहीं मेंटेनेंस का अधिकार उस महिला को नहीं है। तो ये अगर ये लोग ये बात ना करें कि हाँ कौन हितैषी है कौन नहीं है, कोई नहीं, वो तमाम पार्टियों के लिए देखिए सीधा सा मैं बता रही हूँ, नाम मेरा निदा अहमद है, हो सकता है किसी को बुरी लग जाए, लेकिन हकीकत है कि जो मुस्लिम तबका है वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक से ज्यादा किसी भी पार्टी के लिए कुछ भी नहीं है, और ये बात सबको माननी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम शाहबानो याद रख रहे हैं तो हमें बिल्किस का नाम भी याद रखना होगा, हमें बिल्किस बानो का भी नाम याद रखना होगा। नहीं, अभी का है, मैं सिर्फ जो कह रही हूँ वो आप समझिए, मैं जो कह रही हूँ वो आप समझिए कि मुसलमान किसी भी पार्टी के लिए ये कड़वी सच्चाई है, हकीकत है, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक से ज्यादा कुछ भी नहीं है, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। तो मेहमान तमाम हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आलोक बस जी, विजय कौशिक जी, शब्बीर अहमद जी और रुद्र विक्रम सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में आने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो अब देखना होगा कि कल जब अहम सुनवाई होगी उसमें क्या होगा, या फिर 28 तारीख को 28 अगस्त को जो फैसला आएगा उसमें क्या होगा, क्योंकि कई बार दलीलें दी जा चुकी हैं, कई बार बहस भी हो चुकी है, और सबसे बड़ी बात ये कई बार याचिकाएं भी लग चुकी हैं। अब इंतजार है सिर्फ सच बाकी का। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।